हाय ब्यूटीफुल सोल्स, ये रीडिंग आपके करंट जॉब के बारे में नहीं है। दिस इज अबाउट योर नेक्स्ट फेज इन करियर। और मैं यहाँ शुगर कोट करके कुछ भी नहीं बोलूंगी। वट एवर आई सी इन द कार्ड्स एंड वट एवर आई सी इंटुएटिवली, मोर ओवर वट एवर आई सी एज अ साइकिक मीडियम, क्लेरोवॉइंट, क्लियर ऑडियंट, आई विल रीड योर एनर्जी। आई ऑलवेज टेल यू कि मैं टैरो रीडिंग सिर्फ नहीं करती हूँ, मैं एनर्जी रीडिंग करती हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ एनर्जी रीडिंग में। आपको अभी क्या सिचुएशन है आपके दिस, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएंगे। मतलब अभी के ये जो रीडिंग है, दिस रीडिंग विल शो यू दैट यू डोंट हैव क्लैरिटी इन सम स्पेसेस, सम प्लेसेस इन करियर। यू विल गेट द करियर नेक्स्ट डायरेक्शन, आपके क्या होना चाहिए। एंड और अगर आपने डिसीजन डिले किया तो क्या आउटकम निकल के आएगा। और आपके करियर में आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं और प्रॉब्लम क्या है। मेहनत प्रॉब्लम है या कुछ और डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, कुछ इंडस्ट्री चेंज करना चाहिए, इस बारे में है। समवेयर यू ऑलरेडी फील, जो फील के जो आप पाथ फॉलो कर रहे हो उसमें आपके कुछ भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। और ये आपके लिए बना ही नहीं है, ऐसे आप सोचते रहते हो। और अगर आप अनमैरिड हो तो अभी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और कंटिन्यू करना है आपको इस पाथ में या किसी और दूसरे पाथ में जाना है, ये भी आपको जानना है। और अगर आप मैरिड हो तो आपके कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। मैरिड होने के बाद आपके डिसीजन लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतना ज़्यादा है कि डिसीजन लेने में डिले हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं वो क्लियर करूंगी, बट लिसन टू मी केयरफुली कि डिसीजन जो होता है, करियर के डिसीजन जब डिले आप करते हो तो एक रॉन्ग डिसीजन जैसा होता है। आप करियर में जितना डिले करते जाओगे वो आपके एक रॉन्ग डिसीजन जैसा होता है। तो लेट्स डू द रीडिंग एंड लेट्स दिस पिका कार्ड रीडिंग इन अ डिटेल्स, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली आपको क्या क्लैरिटी चाहिए। और रीडिंग पहले से शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि बीच में ना, रीडिंग के बीच में मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊंगी, जो पैटर्न एक्चुअली आपके करियर पैटर्न हो गया है बिकॉज ऑफ द कार्मिक साइकिल। आप बारी बारी उसी पैटर्न के चारों तरफ घूमते हो। तो उस पैटर्न को जो है वो क्या है और उसको किस तरीके से आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो या खत्म कर सकते हो या रिजॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी। दिस इज अ जनरल पिका कार्ड रीडिंग फॉर एनी टाइम जोन पर्सन, फॉर एनी जेंडर, एनी रिलीजियन पर्सन। एंड जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, जो भी आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि जो ऑप्शन आपको चॉइस करना चाहिए वही आपके ऑप्शन है। मैं टेबल के ऊपर दोनों ऑप्शन रखी हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ एंड इंट्यूटिव तरीका से जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसे देखो। अगर आप ऑप्शन से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हो तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपके, उसके मुताबिक आप देख सकते हो। इसके साथ मैंने डेट ऑफ बर्थ के भी पिक ऑप्शंस रखा हुआ है। आपके पास है 30 सेकेंड्स, क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट जिन्होंने क्रिस्टल के फर्स्ट जिन्होंने चॉइस करा था, ये है रेकी पेंसिल। जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस करा है उनके रीडिंग करेंगे क्विकली। गाइज मैं ये बताना चाहती हूँ, इस तरीका के प्लेट भी आप मुझसे ले सकते हो। इसमें मैं यूनिक तरीका से एनर्जाइज करके और कबाला एनर्जी दे के बनाती हूँ। और इसमें आप वाटर रख सकते हो, अपने वाटर को चार्ज कर सकते हो, तो आपको हीलिंग की एनर्जी मिलता जाएगा। तो आपके पहला रीडिंग करते हैं कि पहले एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करके देखते हैं कि क्या है आपके आपके करियर में, करियर पाथ के बारे में देखेंगे, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या पाथ चॉइस करना है आपको आगे के लिए, वो सारी डिटेल्स में देखेंगे। देखो आपको मैं, आपके जो जोडियक साइन है, वो जोडियक साइन आपके हो सकते हैं एरीज। एरीज में जोडियक साइन हो सकते हैं एंड कैंसर। एरीज एंड कैंसर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके आ रहे हैं। एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, ये आपके एनर्जी हो सकते हैं। एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा आपके 6th हाउस की तरफ इंडिकेशन है ज्यादातर। एंड एक एस्ट्रॉइड्स का, सन का भी कार्ड, सन का भी प्लेनेट का आ रही है डाइस।
डाइस जो है सन के डाइस भी आया है, तो विच मीन्स कि आपको करियर में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। जब प्लैनेट सन सन आते हैं किसी के भी इसमें किसी किसी के भी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग में, अगर प्लैनेट सन आ रहा है तो उसमें अच्छा है, मतलब करियर आगे के लिए आपके अच्छा तो पहले देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल वे में कि आपके करियर डायरेक्शन इस वक्त में सही है गलत है। आप जो भी करियर डायरेक्शन ले रहे हो वो सही है या गलत है। देखो, अगर आप एक जिम ट्रेनर हो, अगर आप फिटनेस फिटनेस फ्रीक हो या फिटनेस के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, तो आपके लिए सक्सेस आएगा और वो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में ही आ जाएंगे। अगर आप कोई सर्विस बेस्ड काम करते हो, सर्विस बेस्ड काम मतलब अगर आप सपोज आपकी कोई बिजनेस है, जैसे मेरी टैरो रीडिंग के बिजनेस काम है, बिजनेस तो नहीं बोलूंगी, काम है, तो ये एक सर्विस बेस्ड काम हुआ। तो अगर इसी तरीके से आप मेकअप आर्टिस्ट हो, मेकअप के सर्विस दे रहे हो, अगर आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग के सर्विस किसी को दे रहे हो, शेफ हो, तो इस तरीका के अगर आप सर्विस बेस्ड काम करते हो, तो आपको मैं बताऊंगी कि आपके लिए ये टाइम अच्छा है। नेक्स्ट जैसे कि 3 to 8 मंथ्स में आप काफी चेंजेस देखोगे, और अगर इस फील्ड में हो तो आप अच्छे से सही फील्ड में हो। अगर आप रिलेटेड टू आर्मी एंड लीगल फील्ड रिलेटेड कोई काम करते हो तो आपके लिए ये टाइम अच्छा है। आप सही रास्ते में हो। लीगल के रिलेटेड जुडिशियल जज के प्रिपरेशन कर रहे हो, लॉ ऑफिसर हो, लीगल ऑफिसर हो, तो आपके लिए ये अच्छा है। तो इन नंबर 6 हाउस जब एक्टिवेट होते हैं तो इन सारे फील्ड में बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। एंड आपके सन के जो है डाइस के साथ मैं बोलूंगी कि आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेंगे। अगर आप अभी नया कोई जॉब ढूंढते हो या आप जिस जॉब में हो वहां पर प्रमोशन आपके होता है, तो आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेंगे, मतलब लीडरशिप पोजीशन मिलेंगे। हो सकता है कि आप एक सिंपल एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन अचानक ही आपकी सैलरी बढ़ जाए और आपको एक लीडरशिप वाला पोजीशन मिल जाए, मैनेजर वगैरह की पोजीशन मिल जाए। आप इंडिविजुअलिटी में चलो तो थोड़ा टीम टीम जो वर्क है, टीम स्पिरिट आपके लिए उतना काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली अपने काम अच्छे ढंग से करोगे, डिटरमाइंड होके, तो आपके एंड्योरेंस है। और सन के साथ मैं बोलूंगी यहाँ पर ये जो दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर सन, तो ये जो सन है, तो ये एक्चुअली मैं बोलूंगी कि आपके आपके मतलब डिटरमाइंड होके अगर कुछ काम करोगे तो आपके डेफिनेटली आप कुछ अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुंच सकते हो। अगर आपकी बिजनेस है तो इस वक्त में मैं बोलूंगी कि अनदर 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स के बाद अगर आप इसी तरीके से चलोगे तो अच्छा रहेगा। नॉर्थ नोट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे रहा है। नॉर्थ नोट मतलब राहु, राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ पर राहु के प्रॉब्लम है, राहु आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो वहां पर कभी कभी हो सकता है कि किसी के साथ आपके ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हो जाना, कुछ कुछ इस तरीका के हो सकते हैं। कई बार फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो वो फॉरेन जो काम है, जो बाहर के रिलोकेशन के काम है, वो रुक जाना। तो अगर आप इस वक्त में कोई, आपको समझना होगा, अगर आप इस वक्त में आईलेट्स वगैरह देने की सोच रहे हो तो नेक्स्ट 19 मंथ्स तक आईलेट्स का ये सारे भूल जाओ, मतलब बाहर फॉरेन कंट्री में जाने का भूल जाओ। 19 मंथ्स तक यहाँ पर ही, जहाँ पर भी, जो भी सिटी में हो, जो भी कंट्री में हो, उसी कंट्री में रह के जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। 19 मंथ्स तक आपके फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना या रिलोकेट करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। वहाँ पर आपको कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, कई इश्यूज हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा ये सब हो सकते हैं आपके साथ, या आपको वहां से पूरी तरीके से एग्जाइल कर जाना, या इस तरीका के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। खास करके अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इस तरीका के कोई काम कर रहे हो, तो आपको फॉरेन कंट्री में अब भी नेक्स्ट 1.5 years तक ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपके इस वक्त में राहु या नॉर्थ नोड बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। देखो, और एक चीज है कि आपके हेल्थ का भी एक एक प्रॉब्लम हो सकते हैं, इमोशनली या फिजिकली आप हेल्थ में इश्यूज देख सकते हो, या लव रिलेशनशिप में इश्यूज, थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर चंद्र का भी आ रहे हैं कि मून का एक प्रॉब्लम आ रही है, तो जहाँ पर आपके हो सकते हैं कि इसमें आपको प्रॉब्लम हो सके, हो कि इमोशनली कोई प्रॉब्लम या फिजिकल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। इमोशनल फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मैं बोलूंगी कि इमोशनल प्रॉब्लम का चांसेस है। कुछ एस्ट्रॉइड्स जो आपको आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, और कुछ एलिमेंट्स जो आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एस्ट्रॉइड्स में से जो जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, आपके लिए है, हम आपके लिए है एस्ट्रॉइड वेस्टा। एंड वेस्टा एक फेमिनाइन एनर्जी है, और वेस्टा हमेशा एक रास्ता दिखाता है। जहां पर आपको लग रहा है कि रास्ता खत्म हो गया है, सारी चीज खत्म हो गया है, वहां से ही वेस्टा कुछ ना कुछ अच्छा काम करके, एनर्जी वर्क करके ऐसे कुछ करता है कि ऐसे कुछ करती है, बिकॉज शी इज अ गॉडेस, ऐसे कुछ करती है कि वो आपके आपके रास्ता बना देते हैं। कायरॉन के डाइस है, कायरॉन के डाइस के मुताबिक मैं बोलूंगी कि आपके रिलेशनशिप में मेंटल हेल्थ थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन हो सकता है, जो कायरॉन बाद में उसे अपने कॉन्शियसनेस से और अपने तरीका से संभाल लेगी। तो आपके हो सकते हैं कि शुरू में नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपको थोड़ा बहुत लव रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन दिखने के लिए मिले, लेकिन वो धीरे धीरे कायरॉन आपके संभाल लेंगे। तो जिस तरीका से आपके रीडिंग, सॉरी, ये डाइस रीडिंग आ रही है या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग आ रही है, उसके मुताबिक आपको आपको टेक्नोलॉजी फील्ड में हो तो आपको फॉरेन कंट्री में जाना अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हो या सर्विस बेस्ड काम करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लीगल लॉ फील्ड के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, या फाइनेंशियल फील्ड के लोग जैसे चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी रिलेटेड लोगों के लिए अच्छा है। उसी पाथ में रह के कुछ ना कुछ कर सकते हो। आगे में चलते हैं एंड क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जो कार्ड्स रीडिंग होंगे, जो मेन है इसके। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूंगी कि जो फर्स्ट टू लास्ट मैसेजेस आते हैं, धीरे धीरे मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज बता रही हूँ, तो उसे सुनना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप स्किप कर देते हो तो फिर आगे में कोई फायदा नहीं है इस रीडिंग को पूरी तरीके से मतलब आधा आधा सुनने के लिए, क्योंकि करियर के मैटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे मैसेजेस सुना करो। और एक करियर की चेन है, जो आप उस चेन और पैटर्न को फॉलो करते हो, और उस पैटर्न को मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या कौन सी पैटर्न है जो आपको इस वक्त में फॉलो नहीं करना चाहिए। तो वो पैटर्न भी मैं अभी रिवील करूंगी थोड़ी देर में। और आपके जर्नी के बारे में, जो आपके सिंपल जर्नी तो नहीं है, कुछ क्लैरिटी जो है वो मैं दूंगी, उसके बारे में भी है यहाँ पर। तो वो भी आपको देखना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर, ये कार्ड से मैं शुरू करूंगी। सन सन कार्ड्स आ रहे हैं। सन कार्ड्स हमेशा क्या कहते हैं? सन कार्ड कहता है कि आप जो हो, आप एक ऐसे इंसान हो, आपके सन के डाइस भी आया था। आप आपके लाइफ में जो भी खराब चल रहा था, एंड ऑफ द टनल आपके सब कुछ अच्छा होने वाला है, यही सन कार्ड दर्शाते हैं। एंड लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा है, जो भी आपके अच्छा हो रहा है, वो टेम्पोररी बेसिस में होता है। तो आपको अगर कोई जॉब मिलता है, एक पैटर्न आपके है, क्या पैटर्न है? आपको अगर कहीं पर जॉब मिल रहा है तो आप उस जॉब में घुसते हो, आपके लिए 6-8 मंथ्स बहुत अच्छा रहते हैं। फिर आपके अपने कुलीग्स के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, या आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो पहला 6-8 मंथ्स, 1 ईयर 2 ईयर्स अच्छा रहता है, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। स्पेशली अगर आप सर्विस बेस्ड काम कर रहे हो बिजनेस में, या कहीं पर ऑनलाइन के काम कर रहे हो बिजनेस का, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर मानो आप यूट्यूबर हो, तो यूट्यूब आपने स्टार्ट करा, चैनल स्टार्ट करा, सब कुछ ठीक हुआ, 1-2 साल बहुत अच्छा चला, और उसके बाद 2-3 साल के बाद आपके धीरे धीरे नीचे गया। तो ये चीज आपके साथ हर जगह पे होंगे। ये आपके पैटर्न है। शुरुआत अच्छा होता है, फिर जब आप कुछ और नया आइडिया के साथ और कुछ नया करना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो, तो ग्रोथ नहीं होता है, वहां पर ही रुक जाता है। उसकी रीजन है, जो भी आप काम कर रहे हो, शायद वो काम के लिए आप बने ही नहीं हो। तो आपके काम किस किस जॉब के लिए आप बने हो, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आपके एक्चुअल जॉब के पर्पस क्या है, किस जॉब के लिए बने हो। कम्युनिकेशन फील्ड में अगर आप हो, तो कम्युनिकेशन फील्ड आपके लिए बेस्ट है। आप कम्युनिकेशन फील्ड में कंटिन्यू करें, और कम्युनिकेट अच्छे ढंग से करो, क्योंकि वो फील्ड आपके लिए बेस्ट बेस्ट टू बेस्ट है, कम्युनिकेशन फील्ड। एंड कम्युनिकेशन फील्ड में एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, टीचिंग प्रोफेशन,
ये सब कुछ आता है। जिनके जो भी लोग पब्लिक के साथ रेगुलर बेसिस में डायरेक्ट बात कर रहे हैं, चाहे हेल्प डेस्क हो, फ्रंट डेस्क हो, कोई बैंक में जाओ उसके फ्रंट डेस्क हो, कोई ऑफिस में चले गए आप, या कोई मानो कि ऐसे पोस्ट ऑफिस में जाके आप पोस्ट ऑफिस में फ्रंट डेस्क में जिसके साथ बात कर रहे हो, वो भी कम्युनिकेशन फील्ड के ही हो सकते हैं। अगर आप स्किल्स में हो, मतलब टेक्निकल स्किल्स फील्ड फील्ड में हो, तो आपको मनी जनरेट करने के लिए आपको और कुछ स्टेबल होने के लिए वहां पर और कुछ सर्टिफिकेशन करने की जरूरत है। जिसके वजह से क्या होता है कि आप ज्वाइन तो करते हो कोई कंपनी या कहीं पर कुछ काम कर रहे हो, अपना ही काम शुरू करते हो, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पाते हैं। थोड़ी दिन तक सक्सेस के बाद ये सक्सेस रुक जाते हैं। तो आपके एक्सपर्टाइज जो है एक जगह पे जाके रुक जाते हैं, उसके बाद आपको पता नहीं है। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो तो आप उस एक्सपर्टाइज को क्लियर करो। और अगर आप फाइनेंशियल फील्ड में हो तो क्विक हीलिंग लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फाइनेंशियल फील्ड में आपके कोई एनर्जी यहाँ पर स्टक है, स्पेशली सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो स्टक है, एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ थर्ड आई चक्र स्टक है। तो ना तो आपके उतना विल पावर है कि जो आपको करना चाहिए आप करो, और ना ही आपके थर्ड आई चक्रा जो है पॉजिटिव सोचने के लिए और पॉजिटिव थिंकिंग करके पॉजिटिव प्लान लेके आने के लिए होता है, या कुछ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लान, वो प्लान आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो आपके फाइनेंशियल फील्ड में अगर हो। मानो आप अकाउंटेंसी में हो, चार्टर्ड अकाउंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अपने एसोसिएट्स चला रहे हो, तो आपके वो ना अच्छा नहीं चल रहा होगा। अभी अच्छा चला तो थोड़ी दिन के बाद गलत चल रहा है, इसी तरीका से हो सकते हैं। एंड मैं बोलूंगी कि करियर ग्रोथ के लिए आप अनएक्सपेक्टेड करियर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज देखो। अगर आप सीए हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, जहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हो, वहां से एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए देखो। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉब में हो तो आपके वेस्ट ऑफ टाइम हो रही है, ये आपके एक पैटर्न है। और भी मैं बोल रही हूँ कि ये एक आपके पैटर्न है। आगे के एनर्जी जब मैं पढ़ूंगी तो और ज्यादा ज्यादा आपके क्लैरिटी मिलेंगे। और अब भी आपके पर्पस क्या रहना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी कि आपके पर्पस क्या रहना चाहिए। मिस कैलकुलेशन आपसे बहुत ज्यादा होता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, वो अच्छी बात है। लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में ना, आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, कई लोगों के लिए बोल रहे हो, हर चीज हर किसी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप कंपनी के बीच में ही जो है मिस जज करने लग जाते हो कंपनी को, या कोई आपके बॉस है या रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, जबकि आपके वहां पर थोड़ा बहुत दोष होता है, शायद रिपोर्टिंग अथॉरिटी उतना इन्वॉल्व नहीं है, या आप सोचते हो कि कंपनी में पॉलिटिक्स चल रहे, जबकि मुझे लग रहा है कि वो पॉलिटिक्स नहीं, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स है। तो अगर आपके पीपल मैनेजमेंट से भी बोलूंगी पीपल स्किल्स, तो आपको अगर पीपल स्किल्स, पीपल टॉकिंग स्किल्स और पीपल के साथ इंटरेक्टिंग स्किल्स जो है थोड़ा आपको लग रहा है कि नीचे गया है, या आपके सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो मैं आपको ये ब्रेसलेट सजेस्ट करूंगी। ये करियर के ब्रेसलेट है, मिरेकलस वे में मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छे ढंग से एनर्जी देके मैं बनाती हूँ, तो उसे आप यूज करें। तो मिराकुलस ब्रेसलेट है, तो इसमें आपको थोड़ा राहत मिल जाएंगे उस चीज़ों से जहां पर आपको लगता है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों के नेम मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे आभा, जानवी, ईशान, चेतना, नागेंद्र, एकम प्रीत और एकम जीत, ऐसे कुछ नाम है, गगनदीप एंड उदय एंड पारस, प्रभु, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। आप मुझे जरूर बताना मैं किसके बारे में बात करूं। मेघा, रितेश, सुमित्रा, हेना, डॉली, ऐसे नेम्स मेरे सामने बार बार आ रही है, आप मुझे जरूर बताना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये आपके प्रॉब्लम है। एंड आपको मैं कुछ कुछ नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके बता देती हूँ। PSORCEAMNILU, ये सब आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो, फैमिली को केयर करना, अपने अपने पार्टनर को केयर करना, अगर आप मैरिड हो, अगर आप अनमैरिड हो तो आपके लवर्स के केयर करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। हल्का ब्लू कलर के, स्काई ब्लू कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, ऐसे कुछ टायर पहने हो,
आपके, या वाइट कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो। एक आपके फेवरेट स्पॉट है वो है एक सोफा जैसा कुछ प्लेस है, जहाँ पर जो वाइट में हो या ग्रे में हो, उसके ऊपर बैठ के आप विंडो की तरफ देखते हो, विंडो की तरफ देखते हो या बाहर में देखने की कोशिश करते हो, और वो आपके फेवरेट स्पॉट है। या कुछ मेडिटेशन करते हो या सोचते रहते हो, ये आपके फेवरेट स्पॉट है। और उसके पीछे में ना नाइट लैम्प्स होंगे, नाइट लैम्प्स या कोई भी एक टेबल होंगे, उसमें लैंप रहेगा या ग्लोब रहेंगे, इस तरीके से है। आपके मेमोरीज बहुत शार्प है, बहुत शार्प मेमोरीज के पर्सन हो आप, बहुत मेमोरी आपके शार्प है, लेकिन डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होता है इस वक्त में। आप पीच पिंक या ऐसे होता है ना बिस्किट कलर, ये कलर, इस कलर के जैसे ड्रेस शर्ट टी शर्ट ग्रेइश बट बिस्किट बिस्किट ग्रेइश, इस तरीके के ड्रेस शर्ट टी शर्ट अटायर ऐसे कुछ पहने हो। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो। कोई भी चीज़ को लेके, अगर आप, आपके फ्रेंड्स भी है, कोई भी चीज़ है उसको लेके, आपके खुद के चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। एंड लवेबल पर्सन हो, अगर किसी के केयर करोगे, लव करोगे, तो बहुत दिल से लव एंड केयर रखोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड एनर्जी। एंड होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। एक मैं सजेशन कार्ड्स आपके लिए लूंगी, और सजेशन कार्ड्स में देखेंगे कि आपके क्या सजेशन कार्ड्स हैं, और उसके बाद ये रीडिंग क्लोज करेंगे। हाइप दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और इस सोल फैमिली में ज्वाइन होना ना भूलें सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस सोल फैमिली में आपको मिलेंगे ट्रू गाइडेंस। अगर आप मेरी सोल फैमिली में ज्वाइन होते हो तो मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पर ट्रू गाइडेंस मिलेंगे, यहाँ पर कोई झूठ मूठ के बातचीत करना ये सब हम लोग नहीं करते हैं। Power position, you are being promoted or called to lead, time to step into your sovereignty and guide others with compassion. आपको तो पोजीशन मिल गया है ना, तो आपको ये दिखा रहा है कि जो सन के साथ आपको आपकी पोजीशन, जो भी आप पावर पोजीशन मांग रहे थे वो आपको मिल गया है। तो आप उस पोजीशन को एंजॉय करना चाहिए, इस वक्त है, ये टाइम है, आप अपने पोजीशन को एंजॉय करो। आपको जो पावर पोजीशन चाहिए हो था, चाहिए थी या चाहिए था, वो आपको मिल गया है। ये यही है आज के आपके रीडिंग। एंड दूसरा एक कार्ड आया कि लिमिटेशन करो, अपना कुछ बाउंडेशन भी रखा करो। एंड कुछ केयरफुल रहो, जो भी आप बात करते हो और मानो कोलीग्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ, उसमें आप केयरफुल रहो हमेशा। ऐसे नहीं है कि आप जो भी बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। कई कई बार आप जो बोलते हो उसे लोग ऑफेंडेड फील करता है, तो उस मैटर में आप थोड़ा केयरफुल रहा करो। ये दोनों कार्ड्स है आपके सजेशन कार्ड, आप देख सकते हो। एंड क्विकली चलते हैं रीडिंग, जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है उनके लिए इन इंग्लिश। So guys, today we have come here. I have pulled up couple of astrological astrological dice for this reading. I'll show you those dice. So there are problem with North Node, and what problem occurred in North Node, because North Node is Rahu, and you have some kind of Rahu's problem. It is already showing here in dice. I would say that everybody it won't match, but whomsoever is, some people, 70% of you guys, your energy will match in this astrological dice. So if you have north node problem or a rahu's problem, that means that you are, if you are in a technology work, you should not go for a foreign trip for next 18 months or 19 months. Your zodiac sign, sun moon rising in western, according to western astrology, because I have certified in western astrology, and I do have some certification in vedic and lal kitab, but I'm good into western astrology. So I would say that according to western astrology, if you are sun moon rising, you are cancer, or you are scorpios cancer, this zodiac sign, you belongs from this zodiac sign, aries, scorpio, cancer, and sagittarius, you could be, because those are indication that you may be as, so. And virgo, you have to be very careful about, foreign trip. This is not a good time to go for a foreign trip, whether you are going for traveling, whether you are going for job. It won't be fruitful, rather you would be enter into some kind of confliction,
and some kind of confusion, and also a state of fighting with end up fighting with someone. So I would say that be careful there. And if you are in a technological job and trying to travel in foreign country or from relocate there, so this is not a good time. Now I would suggest some of the things, like you had this card, this dice has come which says that sun means the success. Okay, in career sun means success, so you are going to achieve name, fame, success within some 3 to 8 months, especially if you are in service based job or service based business. So suppose I am a tarot reader and I am giving service to other people, so that is a service based job. So you, if you are doing something like this, anything related to service, not only tarot reading, something like you are doing with cooking, or you are doing something with makeup artist, or you are into fashion designing, some service based work, then it is good for you. Next 3 to 8 months you will see changes, and great changes coming in your life. If you are doing something related to legal law field, police, army, you are trying for a job, new job, or you are in a job, or legal officer, law officer, or advocate, barrister, judicial judge, these things are good for you. Next, if you are into some kind of business or work which is related to computer and laptop, so this is good for you. Again, for next 3 to 6 months you don't have to change the field, it is going to be good for you. And if you are into a creative field or financial field, it is good, but the financial field people should be aware of this financial loss as well. Initially 3 months, 4 months it will be loss, like if you are a financial analyst, investment banker, everything won't be that great, but after sometimes you will be into profit. I would just be in this reading, see more, because in between I would tell you that what is your pattern of not achieving whatever you want to achieve, and what pattern you always follow. Because of that, because of that thing you are not able to achieve whatever the pattern you should follow or you should achieve by now. And to how to break that pattern, that is a karmic cycle. I will talk about that in further reading, like whenever I will talk about cards. So these all are astrological things which came here. But now I would be talking about, and there is an asteroid who is actually working for you, that is Chiron and Pallas. So they both are actually trying to help you, especially Pallas is trying to help you. Pallas is famous, kind of the end of the tunnel there is a light, so that kind of feelings are there with Pallas, and I would say that Pallas is helping you out. Palace is definitely helping you out here to see better days or see better things. And with the sun cards, yes, yes. Now we will talk about the cards, like what cards is saying. There is a particular pattern you are following from many years, and it is happening in your career back to back. Every time you change or switch your career path, or every time you change your industry, or every time you are in a new job, is these things happens. So I would be talking about this, but before that, you are going to get into a contract job. If you are not at all doing any job, you will be get into a contract job by month of June or July, and that job would be extended for another 1 year, and that 1 year is going to be fantastic for you. Now the second thing I would say, that if you are now not in if you are in a relationship, you can have little bit of conflict situation, but however, by next 4 to 5 months, say suppose by month of August, September, you will see a great changes in your love relationship. You will be very happy, very contented after that. Third thing, you are going to achieve name, fame in next 3 to 8 months time, because here also there is a sun card showing here, or within an 1.5 years, whichever the path you will follow, you will see changes, and you will see great changes. That would be your career turning point, down to the length from starting from 8 months to 19 months.
And if you are in a communication field, I would say this is the best field for you, because communication field is great for you, like HR, admin, business development, journalists, social worker, marketing people, marketing survey people, they all are into communication field. Like whosoever talking to public directly, they considered as a communication field people. And if you are in a financial field, yes, the initial 3 to 4 months is kind of 4 months would be challenging, but after 4 months you will see changes in your career. Now we will talk about this particular energy, where the sun card and the chariot card and then the lovers card and then magician cards came back to back. And I would say that this time is the best time to change your career path. If you are not in a communication field and you always think in your mind that I should be in communication field, change it. Like you want to become a journalist, you become a journalist now, this is the great time. And you want to become a social worker, you want to do NGO work, or you want to do something related to human rights, do it now, this is the particular best time. You want to become a career counselor, a relationship counselor, this is the best time. You want to go for a psychological work, that is good for you. You want to become a psychiatrist, good for you. This card says that, however, you don't know how to stretch the line, how to draw the line into the limitation part. Not always all the time your customer, clients, or your reporting authorities are wrong. It is you. It is you sometimes, like a majority of the time, not always. I'm not talking about that every time you are wrong, but sometimes you don't know how to bound the limitation. You say things which you should not say, and people get offended. So you should know people management skills. You should have people management skills, how to talk to people. If you are not educated into that, I would say that go and get educated. You are one person, you know well, but you cannot implement that thing into your work. You know how to manage people, how to talk to them, but when you talk, you are too straightforward, too truthful. Always all the people, they don't like this, so you have to change it. Not always your reporting authorities are wrong, not always your customer or clients are wrong. Yes, they are wrong sometimes, it says that, but you have to also know where to limit yourself and where what to talk it. You have to learn it little diplomatic way. You are not at all diplomatic, you are a truthful person, which is a good thing. You are truth a wise person, but same time you should not be that straightforward. You can say things indirectly also, in a polite manner. Okay, so that is required. And one pattern which you are not following, you always, when you enter a company, join a company, you are happy for 6 to 8 months, 1 year. You started a work, you are happy for 6 to 8 months, 1 year. You get growth. After 1 year, something happens that your growth goes down and everything falls apart. And everything fell apart. And that thing is the power position. Now you will be getting another, say, 3 to 8 months, you'll be getting a power position. That is important to know why these things happen, why this pattern continued. The continued pattern is all about the competition. You think that this is a office politics, this is a industry politics, but there are something you have to crack in a competition zone. Like you have lots of you have many individuals who is competing. What I'm saying, you have many individuals who are competing with you, and to to beat them, you need to know certain patterns, certain way of talking, or the certain way of working. And for that, if you are in a technical field, um, you need technical knowledge, so you need to go for certification. If you are not in technical field, you are working in a non technical field, you have to learn it from somewhere, some places. So that is the pattern, where like first 1 year you are favorite to everyone, everyone likes you, but after sometimes you are not able to do that. And especially when you are getting promotion, when you are getting power position, these skills are required. So work on your people, how to speak with people, how to help them, also make them satisfied and not offend them. That pattern you have to learn somehow. So this is all about your reading.
with suggestion card and some of the energies which I spoke, which I want to talk to you. That is your names, first or last letter of the name could be A, L, I, M, S, V, N, O, K. So that could be your first or last letter of the name. Hopefully you liked my reading. If you like my reading, please do subscribe my channel, join my soul family. Also, if you didn't, if you like my reading, please give like to this video, like and hype.